जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज के टाइम में ना सबसे ज़्यादा जो परेशानियां हैं वो पैसे से रिलेटेड रहती हैं या स्वास्थ्य से रिलेटेड यानी हेल्थ रिलेटेड या फिर कुछ किया कराया। ये तीन ऐसी मेन प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से ना आज हर कोई परेशान है। और संगत जी, पिछले 3-4 दिन से ना कुछ इन्हीं से रिलेटेड सत्संग मेरे पास बहुत ज़्यादा आए हैं। मानो गुरुजी कह रहे हो कि पुत्र, मैं ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, बस ਤੁਸੀਂ अपने दिल ਦੀ गल मेरे अगे खोल के रख दो। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ रेखा आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि दुबई से हैं। आंटी जी का ये सत्संग उन्हीं की आवाज़ में मैं आपको सुनाती हूँ। बेसिकली आंटी नेपाल की रहने वाली हैं, जो कि अब दुबई में रह रही हैं इस वक्त, और हमारे प्यारे गुरुजी की प्यारी सी संगत है। संगत जी, गुरुजी ने उन्हें बहुत से चमत्कार दिखाए हैं, बहुत सी ब्लेसिंग्स दी हैं। और संगत जी, गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि आंटी जी के हस्बैंड की जो भी परेशानी है या हमारी बाकी संगत जी की भी जो फाइनेंशियल रिलेटेड या कोई और परेशानी है, वो गुरुजी जल्दी से जल्दी दूर करे। संगत जी, अगर मेरा कोई शब्द आपको गलत लगा हो या मेरी कोई बात से आपको ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का पूरा सत्संग सुनते हैं गुरुजी के आदेश से। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरुजी। गुरु जी। आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आपको लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं दुबई से बोल रही हूँ। मेरा नाम रेखा है। मैं सैलून में जॉब करती हूँ। मुझे हर बार मैसेज आता था कि बड़ा सत्संग कर, बड़ा सत्संग कर करके। आज मुझे एक चांस मिला। मुझे आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं होता है अंदर डर भी लग रहा है, पर गुरुजी मुझे हौसला भी दे रहे हैं। तो मैं सैलून में जहाँ पे मैं जॉब करती थी वहाँ पे एक क्लाइंट आई थी, ज्योति है उनका नाम। मैम आई तो मुझे ऐसे भगवान की बात हो रहा था तो मुझे 3 स्वरूप ब्लेसिंग किया था मैम ने मुझे। एक पर्स स्वरूप, एक मुझे मंदिर में रखने के लिए और एक मेरे मुझे खुद को रखने के लिए 3 स्वरूप से दिया, ब्लेसिंग दिया था मैम ने। तो मुझे मैम ने बोला कि रेखा, और मैम ने बोला कि आपको मैं दे रही हूँ वो स्वरूप रेखा, आप शाम को मैं आके दूंगी करके बोला। तो मैंने बोला ठीक है मैम करके, और मैंने ड्यूटी मेरा ख़त्म हो गया और मैंने फ़ोन किया कि मैम आप किधर है, मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए नो, मुझे ऐसे करके बोला। तो मैम ने बोला कि मैं अभी बाहर हूँ, आप कल लेके जाइए। पर मेरा दिल बोल रहा था कि नहीं, मुझे आज ही लेके जाना है ना तो गुरुजी का स्वरूप। तो मेरा बार बार यही दिल बोल रहा था कि आज लेके जा, आज लेके जा करके ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने बोला कि आप मैं वेट करूंगी, आप आ जाइए, कोई बात नहीं, मैं आपके बिल्डिंग के नीचे वेट करती हूँ। फिर मैंने 10-20 मिनट वेट किया। मैम ने मुझे वो स्वरूप दिया। मुझे बहुत सुकून आया ना, बहुत ही दिल में इतना टेंशन था, मन में एक होता था ना, इतना साल से मैं बच्चे लोग से नहीं मिली थी। मेरा लाइक हस्बैंड अंकल का भी बिजनेस इधर दुबई में था, उनका हमेशा फाइनेंशियली प्रॉब्लम ऐसे ऐसे होते रहते थे, खुद का बिजनेस करने में कुछ प्रॉब्लम होता था, मैं टेंशन में होती थी, बाहर हंसती थी पर अंदर टेंशन होता था मुझे। पर गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा ब्लेसिंग दिया। मैं इतने साल के बाद मैंने नेपाल गई, मैं बच्चे को मिल के आई। और ये चीज भी होता है ना, हस्बैंड को अभी अकेले इधर छोड़ के भी नहीं जा सकती थी। तो हस्बैंड, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुपा प्लीज मेरा लाज रखिएगा, इस टाइम भी मेरे बच्चे लोग रास्ते देख रहे हैं, मेरे माँ बाप देख रहे हैं, मैं कैसे जाऊं, कुछ भी चीज की तैयारी नहीं किया है।
मैंने तो बोला है कि हाँ मैं आऊंगी करके, पर वो बच्चे को मैं क्या जवाब दूं, नहीं गया तो होता है ना झूठ बोला जैसा होता है करके, मेरे दिल में बहुत कुछ था। और मेरे हस्बैंड भी माने ना जाने के लिए, ऐसे करके मैंने बोला था। तो हस्बैंड ने भी सडनली टिकट मेरा बुक कर दिया, तो 13 तारीख का तुम्हारा फ्लाइट है करके, उस टाइम भी थर्सडे का दिन पड़ा था। तो फिर मैं नेपाल गई, मेरे बच्चे लोग से मिली, गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ, मेरे माँ बाप से मिली। और आने में भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, जाने में भी प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे, गुरुजी की कृपा से। अभी भी कितना चीज टेंशन होता है, कभी हस्बैंड के ऑफिस के लिए टेंशन होती हूँ, कभी कुछ होती हूँ, पर अंदर लगता है कि गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे ना, मेरे गुरुपा है मेरे साथ करके ना, मुझे अंदर एक हिम्मत आता है, एक हौसला आता है। तो मैं गुरुजी से यही प्रे करूंगी कि भगवान हमेशा हमेशा आपकी सेवा करूं। आपको अभी भी मान रही हूँ, मैंने शिव जी को हमेशा माना है, आप शिव स्वरूप ना मेरे गुरुपा, हमेशा मेरे हाथ ऐसे पकड़ के रखना। आपने हर चीज में मुझे हौसला दिया है। अभी भी मुझे एक बार छोटा तितली के रूप में भी दर्शन दिया गुरुपा ने। एक बार मुझे मंदिर में जो तिलक डाला था उसमें ओम ओमकार का भी दर्शन दिया गुरुपा ने। और ऐसे चीज बहुत कुछ हुआ, सत्संग में भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। ऐसे हमेशा मुझे हौसला दीजिएगा, हमेशा हिम्मत दीजिएगा। बट सॉरी गुरुपा, मैंने मंत्र बोलना भूल गई। अभी मैं बीच में ये मंत्र बोल रही हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरुपा, आप तो अनंत अनंतकारी है ना। मैं गुरुपा को हमेशा इतना सुकून मिलता है वो स्वरूप को देख के। अभी जो भी मैं बोल रही हूँ वो थॉट्स मेरे दिमाग में गुरुपा डाल रहे हैं ना, ऐसे है करके। और हमेशा मैं मंत्र जाप करती हूँ और सत्संग सुनती हूँ, मैं सैलून में भी जाती हूँ। भगवान मेरा हमेशा ना एक काम में अच्छा रहे, आप मुझे हमेशा ऐसे ब्लेसिंग कर लीजिए, कहीं पे मैं गलत रास्ते में ना भटकूं, उस टाइम आप मुझे मेरा साथ दीजिएगा गुरुपा करके। और मेरे अंकल के लिए भी मैं हमेशा प्रे करती हूँ गुरुपा को। अभी भी मुझे विश्वास है मेरे गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे। उनके हाँ जो भी ऑफिस में कुछ भी अभी हो रहा है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कुछ भी चल रहा है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, मुझे भरोसा है मेरे गुरुपा के ऊपर। और मेरे हस्बैंड को भी विश्वास दिलाई कि मेरे हस्बैंड मेरे अंकल भी ना गुरु को माने। और लास्ट टाइम में मेरे एक दूसरे क्लाइंट भी ज्वाइन हो गए थे, तो ऐसे बात क्या है कि मैम आप गुरुपा को मानते हैं? तो हाँ रेखा, मैं गुरु जी को मानती हूँ। तो मुझे पता नहीं था, मुझे सत्संग लेके जाइए ना प्लीज करके बोला था। तो बट शायद गुरु जी का उस दिन शायद नहीं लिखा था मुझे गुरु जी का सत्संग जाने में या प्रसाद लेने में। अभी उस टाइम जाने वाली थी बट कैंसिल हो गया। बट नेक्स्ट टाइम शायद गुरु जी मेरे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, ये भी मुझे फुल भरोसा है। मेरे गुरुपा मेरा मुझे हमेशा ब्लेसिंग करेंगे, मेरे फैमिली को, मेरे बच्चे को, अल सत्संग परिवार को ना सबको ब्लेसिंग देंगे। तो ऐसे चीज हुआ है अभी। और ये चीज मैं 2016-17 में मुझे किसी ने बोला था कि गुरु जी के बारे में, उस टाइम मुझे इतना ध्यान नहीं हुआ, मैं भी बीच में कितना चीज भूल गई थी। जो जो चीज मुझे याद आ रहा है मैं बोल रही हूँ, सॉरी सत्संग जी। और ध्यान नहीं हुआ। तो फिर बाद में मेरी बहन ज्योति है उसका नाम भी, उसको उसको भी किसी ने गुरु जी का स्वरूप दिया था। उसने मुझे बोला कि दीदी आप तो शिव जी को बहुत मानते हैं, तो ये शिव जी स्वरूप है गुरु जी, आप ये स्वरूप आप रखें। मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं करके मैंने बोला।
और उसके 1 वीक के बाद गुरुजी जो ज्योति मैम जो मैंने बोला था वो मैम ने मुझे स्वरूप दे के गई। तो मैं हैरान हो गई कि भगवान जुड़े तो आपसे कितने जन्म से है, बट इतने लोग में, इतने करोड़ों अरबों लोगों में आपने मुझे चुना। आपका लख लख शुक्राना, आपको पल पल शुक्राना मेरे मालिका, मेरे गुरुपा। आप मुझे ऐसे ही हिम्मत दीजिएगा, आप मुझे ऐसे ही हौसला दीजिएगा। मेरे जो भी हस्बैंड को जो भी प्रॉब्लम ऐसे चल रहा है वो सब आप ठीक करेंगे, वो मुझे पता है। गुरुपा बोलते कि मांगो नहीं मानो, बट हम इंसान है, अंदर थोड़ा कुछ तो ना भगवान के साथ मांगते हैं। मुझे मेरे से कुछ भी मिस्टेक हुआ, कुछ भी गलती हुआ, फुल सत्संग परिवार और गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और ये लास्ट ये सत्संग इतना ही है। मैं सेकंड सत्संग के लिए भी फिर सब कुछ सोच के अभी जो जो भी चीज मेरे पास हुआ है मैं आपको शेयर करूंगी। हे गुरु जी, लास्ट में मैं ये मंत्र पढ़ूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जाए। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक सभी संगत जी का शुक्राना। संगत जी, बहुत सी संगत जी के सवालों के जवाब आज इस सत्संग से मिल गए होंगे, क्योंकि संगत जी काफ़ी संगत जी के सवाल होते हैं कि उन्हें कुछ दर्शन के रूप में ब्लेसिंग्स मिली है। कभी ओम दर्शन होते हैं तो कईयों को रोटी के ऊपर भी दर्शन होते हैं, किसी को घर में कुमकुम या चावल के रूप में। तो संगत जी, एक बात बोलना चाहूँगी कि आप वहम ना करें, बल्कि अगर आप हर चीज़ को गुरुजी की ब्लेसिंग समझेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा कल्याण होगा। संगत जी, जो भी संगत जी अगर ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम से भी परेशान है ना, और अगर उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ब्लैक मैजिक या ऐसा कुछ है, तो आप वहाँ पे गुरुजी का जल जो है वो भी छिड़क सकती हैं थोड़ा सा, या गंगा जल जैसे होता है। और अगर आप उसको भी ये मानोगे ना कि गुरुजी आप ही के लेखे है, ये जिसने जो किया वो आप ही देखोगे, हमें कोई चिंता नहीं है। तो अगर हम उन चीज़ों के बारे में, नेगेटिव थिंग्स के बारे में सोचते नहीं है ना, तो वो चीज़ें इतना असर नहीं करती हैं। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि जिन्ना हो सके शुक्राना करदे रहो, गुरु जी दा ना जपदे रहो। मतलब कि मतलब गुरु जी का नाम लेना चाहिए, महाशिव को याद करना चाहिए। तो संगत जी, शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। कल एक नए सत्संग के साथ, कुछ नए ब्लेसिंग्स के साथ आपको फिर से सत्संग सुनाएंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक सभी संगत जी को। जय जय गुरु जी। गुरु जी आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दे, आप सबको कभी कोई तकलीफ ना हो। जय गुरु जी।